500 साल पहले का पुराना दौर, ना ऊंची ऊंची इमारतें, ना आधुनिक शोर, लेकिन एक ऐसी इमारत जो आज भी समय को चुनौती देती है। 15वीं शताब्दी में हुसैन शाह सरकी ने इस शानदार मस्जिद का निर्माण कराया। उस दौर में इस जगह को सिराजे हिंद कहा जाता था, यानी ज्ञान और संस्कृति का एक अनोखा केंद्र था ये। इसी शाही विरासत की गहराई को समझने के लिए यहाँ पास ही मौजूद है सरकी सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक इब्राहिम शाह सरकी की कब्र। जौनपुर की गलियों में जब शाम ढलती है तो हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसी खामोशी के बीच दूर से नजर आती है एक भव्य इमारत, जौनपुर की शाही बड़ी मस्जिद। ऐतिहासिक पहलुओं से देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं 1470 ईस्वी की। उस वक्त जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, ज्ञान कला और वास्तुकला का केंद्र था। और उस दौरान के आखिरी शासक थे हुसैन शाह सरकी। कहते हैं उन्हें सिर्फ एक मस्जिद नहीं बनानी थी, उन्हें एक ऐसी पहचान बनानी थी जो वक्त को चुनौती दे सके। जौनपुर की शाही बड़ी मस्जिद, जिसे जमा मस्जिद या जामी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, 15वीं शताब्दी लगभग 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। यह एक भव्य वास्तुकला है। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है, जो अपने ऊंचे मेहराब, पिस्तक और विशेष सरकी शैलियों के लिए फेमस है। इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार पिस्तक है जो देखने में बेहद भव्य लगता है। यह मस्जिद भारतीय इस्लामिक शैली का बेहतरीन नमूना है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है और यह मस्जिद जौनपुर के सरकी शासकों की स्थापत्य कला का अनमोल रत्न मानी जाती है और अपनी विशालता के लिए जानी जाती है। पहली नज़र में ये बस एक बड़ी मस्जिद लगेगी, लेकिन सच बताऊं ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये इससे जुड़ी एक कहानी भी है। उस समय जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, मतलब ज्ञान, कला और खूबसूरती का शहर। और उस दौरान में राज करते थे हुसैन शाह सरकी। कहते हैं उन्हें सिर्फ एक मस्जिद नहीं बनानी थी, उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। तो फिर क्या था? फिर शुरू हुआ एक बड़ा काम। दिन रात काम चलता रहा, कारीगर पत्थरों को तराशते रहे और धीरे धीरे एक ख्वाब आकार लेने लगा। सबसे खास चीज बनी इसका विशाल दरवाज़ा, जिसे पिस्तक कहते हैं। इतना ऊंचा और शानदार कि दूर से ही नज़र आ जाए और सच में आज भी देखकर हैरानी होती है। और इसी शाही मस्जिद में एक बना हुआ है उसी समय का कुआं। इस शाही बड़ी मस्जिद के बारे में लोगों का यह भी कहना है कि रात के वक्त जब
चारों तरफ शांति होती है, तब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे दुआ पढ़ रहा हो। अब ये सच है या बस लोगों की बातें, ये तो कोई पक्का नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगता है ये बातें। जौनपुर की जमा मस्जिद की डिज़ाइन में एक अलग ही बात है। ऊंचा पिस्तक जो इसे सबसे अलग बनाता है, मजबूत दीवारें जो सदियों से खड़ी हैं, सर की स्टाइल जिसे दिल्ली और बंगाल का मिक्स दिखता है, मतलब कि ये इतिहास और वास्तुकला का एक अनोखा संगम है। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद रखें और महसूस करें, शायद आपको भी लगे कि ये जगह कुछ कह रही हो। जौनपुर की शाही बड़ी मस्जिद जब लोग देखने आते हैं तो ज़्यादातर लोग उसकी ऊंचाई, उसके दरवाजे और उसकी खूबसूरती को देखकर खो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस मस्जिद के पीछे एक ऐसी जगह है जहां इतिहास बोलता नहीं, बस महसूस किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सरकी सुल्तानों की शाही कब्रिस्तान पर। बाबा खोले हैं लग रहा है। अब हम पहुँचे हैं शाही मस्जिद के पीछे के हिस्से में और यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी भव्य लग रहा है शाही मस्जिद के पीछे का हिस्सा। और ये सीढ़ी जो है शाही कब्रिस्तान की तरफ जाती है। मस्जिद का एक दरवाज़ा खुलता है ठीक शाही कब्रिस्तान के सामने और आप ये देख सकते हैं दरवाज़ा इस वक्त लॉक है और एक दरवाज़ा उस साइड में भी मस्जिद से खुला हुआ है। यह सरकी सुल्तानों का शाही कब्रिस्तान। यहाँ ना कोई शोर है ना कोई भीड़, बस टूटी हुई कब्रें और एक अजीब सी खामोशी है। कभी यही जगह जौनपुर सल्तनत के शासकों की आखिरी आरामगाह थी। इस कब्रिस्तान के अंदर सबसे खास मानी जाती है इब्राहिम शाह सरकी की कब्र। कहा जाता है ये वही शासक थे जिन्होंने जौनपुर को उसकी असली पहचान दी, लेकिन उनकी कब्र बहुत ही साधारण है। ना कोई भव्य मकबरा, ना कोई बड़ी सजावट, बस सादगी। यहाँ के लोग एक अजीब बात बताते हैं, कहते हैं कि उनकी कब्र का पत्थर धीरे धीरे साधारण पत्थर से सफ़ेद संगमरमर जैसा दिखने लगा है। अब ये सच है या सिर्फ लोगों की आस्था, ये तो कोई पक्का नहीं जानता, लेकिन एक कहानी इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। इस शाही कब्रिस्तान की कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सिकंदर लोदी ने जौनपुर पर कब्जा किया तो कहा जाता है कि कई सरकी शासकों की कब्रों को तोड़ दिया गया। आज जो बचा है वो सिर्फ टूटे हुए निशान हैं, लेकिन उनमें छुपी कहानी आज भी पूरी है। जहां एक तरफ बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे, वहीं सरकी शासकों की एक कब्रें बहुत सी साधारण है। शायद यही उनकी असली पहचान थी, शक्ति के साथ और सादगी के साथ। शाही मस्जिद की पीछे की ये कब्रें सिर्फ पत्थर नहीं, ये जौनपुर की उस दौर की कहानी है जब ये शहर सिराजे हिंद कहलाता था।